हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो ये देखो, ये सुबह का 11 का टाइम हो रहा है और मैं बना रही थी जल्दी जल्दी से खाना। और खाने में बना रही थी अरबी की सब्जी। मैं पता है अरबी ना पहले उबाल लेती हूँ, उबालने के बाद उसको छिलती हूँ, नहीं तो ना हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है मुझे। और ये देखो पीछे से ना लविश भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसके साथ बातें करते करते मेरा टाइम पास हो रहा था। और जल्दी जल्दी से बस मैं ये सब्ज़ी काटने लग रही थी। ज़्यादा तो नहीं थी क्योंकि हस्बैंड चले गए थे किसी काम से बाहर, तो मैं और लविश ही थे बस। तो बस जल्दी जल्दी से अरबी काटने में बिज़ी हो गई थी मैं, क्योंकि यार सब्ज़ी बनी होती है ना तो फिर रोटी बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और ये सब्ज़ी बस चढ़ाई दी थी मैंने। और पीछे से ना ये पता है बहुत तंग कर रहा था, धक्के मार रहा था कि हटो यहाँ से हटो, देखो आगे पीछे ही नाच रहा है बिल्कुल। और वैसे भी मैं तो बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी बनाती हूँ, तो उस हिसाब से जल्दी भी बन जाती है और टेस्टी भी बहुत लगती है। अब तो हस्बैंड को भी आदत हो गई है ऐसी, मतलब बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी खाने की। और पता है बहुत इजी भी पड़ती है यार बनानी, मतलब कि ठीक है कभी कभी अगर खाना भी पड़े बिना लहसुन प्याज का तो इतना ना बेकार सा टेस्ट नहीं आता है। कई लोग होते हैं कि बिल्कुल भी मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। मैं दोनों तरह से मिक्स करके बना लेती हूँ। कभी लहसुन तो खैर बहुत रेयर इस्तेमाल करती हूँ, बट हाँ प्याज कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है। तो बस ये देखो यहाँ पे चल रही है लविश की शैतानियाँ पीछे पीछे। और आपने जैसा कि अभी थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा कि यार पता है श्री हेमकुंड साहिब जी जाने का इतना मन कर रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉग्स चल रहे हैं यूट्यूब पर। और मैंने भी बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं ना, तो बड़ा मन कर रहा है मतलब जाने का। बट यार प्रेगनेंसी का 8 मंथ रनिंग है और इस समय पे तो कोई भी नहीं लेके जाएगा मुझे वहाँ पे। और वहाँ पे तो क्या, कोई मुझे कहीं भी घुमाने नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि ये मंथ बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में आ जाता है इस वजह से। बट मुझे सच में कभी मौका लगेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी और मन भी बहुत ज़्यादा है जाने का। क्या कर सकते हैं यार, चलो कोई बात नहीं, खैर जब बाबा जी बुलाएंगे हम तब आराम से जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी भी बना ली थी। मार करो। तो अब मैं आ गई थी जल्दी से नहा धो के, और ऊपर क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो जल्दी जल्दी से मैं बना रही थी रोटी। और लविश को भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो उससे तो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो बस जल्दी से मैं रोटी बना ली थी अब। तो आ जाइए खाना खा लीजिए। ये अरबी की सब्जी, रोटी और ये साथ में आम। तो अब हो रहा था शाम का टाइम, शाम के बज रहे थे करीब 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा होगा। और ये ना मैंने ना एक दिन पहले कपड़े धोए थे, मतलब कि नहीं 2 दिन हो गए थे। तो ये कपड़े ना सूख गए थे, बारिश के चक्कर में ना मैंने अंदर ही डाले थे, तो अंदर सूखने में थोड़ा सा टाइम ले जाते हैं। तो इस वजह से ना मैंने एक दिन का गैप दिया था इनको, ताकि अच्छे से जो इनके मतलब सीलन वगैरह है सब हट जाए। और इधर मैंने मशीन भी लगा रखी थी कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड किसी की डेथ में गए हुए थे, तो उनको आके एकदम से कपड़े वॉश करने, मतलब कपड़े उनके तो धुलने ही ज़रूरी थे ही, नहाना धोना सब ओके करना था उनको। तो इस वजह से ना मैंने सोचा जल्दी जल्दी से कपड़े उतार के और साथ में ना मशीन भी लगा देती हूँ, जिससे मेरे सारे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे और हस्बैंड के भी बाद में, लास्ट में हस्बैंड की भी हो जाते। तो इसलिए बस मैं जल्दी जल्दी से कपड़े करने लग रही थी फोल्ड। और यही एक टाइम होता है यार जब लविश आराम से थोड़ा सो रहा होता है और मैं ये काम जल्दी जल्दी से फ्री कर रही होती हूँ। बस थोड़े ही कपड़े थे, खैर ज़्यादा तो नहीं थे, मगर फिर भी ये पूरा भर ही जाता है, इतने कपड़े तो थे ही। क्योंकि मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी तो उसके बाद से कपड़े नहीं धुल पाए थे। और हस्बैंड को मैंने मना किया था कि आप कपड़े वॉश मत करना, बाकी सारा कर लेना, बट कपड़े मैं ही आके वॉश करूँगी। होता है ना यार, किसी के मतलब समझ नहीं आते, जब बहुत मजबूरी हो एक अलग बात है,
बट जब मुझे पता है मैं 2-3 दिन में घर आ ही जाऊँगी, तो क्यों ना फिर उन पे प्रेशर दिया जाए, मैं ही कर लूँ आ कर के। तो इसलिए तो बस देखो जल्दी जल्दी से मैं लगी हूँ कपड़े तय करने के लिए, और ऑलमोस्ट हो ही चुके थे, बस ये थोड़ी सी टी शर्ट सी रह गई थी। फाइनली मैं कपड़े वगैरह सब मैंने समेट लिए हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने परसों रात को कपड़े धोए थे ना, तो फिर बारिश बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने यहीं पर ही डाल दिए थे। कल मुझे टाइम नहीं लग पाया, तो इसलिए मैंने अब सब उतार के रख दिए हैं, और अब लगा लिए मैंने मशीन, क्योंकि एक चक्कर के कपड़े थे, फिर ज़्यादा हो जाते हैं ना, फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस कपड़े भी धुल रहे हैं, और लविश के पापा गए हैं किसी की डेथ में, तो देखते हैं जब वो पानी छोड़ दूँगी मशीन का, जब वो आएंगे तो उनके भी कपड़े साथ में ही धुल जाएंगे। बाकी और तो कुछ काम नहीं है, बस अब चाय पीनी है। देखो लविश ने भी मेरी बिंदी छुटा दी है, क्योंकि ये बड़ा दुश्मन है मेरी बिंदी का, और मुझे तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत भयंकर वाली गर्मी चढ़ रही है फ़िलहाल। खैर कोई बात नहीं, अभी जाती हूँ मैं, थोड़ा सा मेरे को भूख लग रही है, छोटी वाली सी भूख लग रही है, तो जाती हूँ मैं, थोड़ी चाय वाय बना लेती हूँ। बाकी तो कपड़े धुल ही रहे हैं, है ना, जैसे मैंने आपको लोगों को दिखाया है। तो चलते हैं अभी किचन में, जल्दी से चाय बना लेते हैं, देखते हैं इसके पापा कब तक आएंगे। तो आज तो वैसे भी मैं सुबह से आपसे बाय फेस अब मिल रही हूँ, क्योंकि यार वही ना, काम बहुत हो जाते हैं घर के, एक आधे काम तो मतलब कि मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाती हूँ लविश के चक्कर में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे। आपको पता है मैं किचन में काम करती हूँ, मुझे धक्का देता है कहीं कुछ, तो इस वजह से ना मैं आप लोगों के साथ कुछ भी मतलब ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, जितना भी कर पाती हूँ आप लोग उतने में ही मुझे सपोर्ट करते रहा करो यार। तो अभी चलते हैं किचन में, जल्दी से देखते हैं, चाय बनाते हैं, उसके बाद करेंगे व्लॉग का एंड। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30, और मैं सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ, बस मुझे बनाना है खाना। और लविश भी देखो मेरा उठ के मेरी गोदी में आराम से लेटा हुआ है, दिखा, ये देखो कैसे लेटा हुआ है भाई साहब, मम्मा की गोदी में प्यार आ रहा है। तो बस हो गया है सारा काम, कपड़े भी धुल चुके हैं, बस हस्बैंड आने वाले होंगे, तो फिर उनके आते ही मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगी, क्योंकि एकदम से यार आते हैं, बच्चों का घर है तो थोड़ा दूरी रखना पड़ता है ना, शुरू मतलब नहाएंगे धोएंगे नहीं जब तक। तो फिर चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही, सॉरी, तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। और हाँ, ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगाओ, कुछ भी बुरा लगाओ, कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आगे और उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। आप लोग बताते ही तो नहीं हो, प्रॉब्लम तो यही है। खैर कोई बात नहीं, चलो कभी तो बताओगे, कभी तो अपना भी टाइम आएगा। तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग, जब तक के लिए बाय।